आज पढ़ने वाले हैं सबका फेवरेट। हेडिंग डालिएगा चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन। चलिए, पीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, हर बार क्वेश्चन देता है इस पे, है ना। इस बार भी इसने क्वेश्चन दिया था, क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण करके। ठीक है, अभी देखेंगे, उसी में आपके सिलेबस में है वो। ठीक, तो चार्वाक जो वर्ड है उस पर भी कुछ लोगों को ये रहता है कि चार्वाक वर्ड कहाँ से आया या फिर चार्वाक उसका नाम क्या है। ठीक है, तो जनरली देखा जाता है ये बना है चर्व, जिसका मतलब होता है चबाना। क्लियर? च्युइंगम नहीं चबाना इन द सेंस चबाते, मतलब क्या हम लोग खाना खाते हैं ना, ठीक है, खाते हैं ना, चबाते हैं। ठीक है, बोलने का मतलब ये है बस खाओ पियो और मस्त रहो, ऐश करो, मस्त रहो, है ना। वही इसका क्या है, इस दर्शन का मूल सिद्धांत है। तो उसी के आधार पे क्या बना दिया गया, चार्वाक दर्शन। कुछ लोग बोलते हैं कि चार्वाक ऋषि था, तो जो भी था, है ना, चार्वाक ऋषि के नाम पे बनाया गया, फिर चार्वाक इस वर्ड से बनाया गया। कुछ लोग बोलते हैं बृहस्पति उनका शिष्य था। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, हमको उसमें नहीं जाना है, मेन किस में जाना है कि उन्होंने जो दर्शन दिया है वो क्या चीज है। क्लियर? चलिए लिखेंगे इसमें, चार्वाक चर्व धातु से बना है। चार्वाक चर्व, चर्व को आप वैसा लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा। चार्वाक चर्व धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चबाना। जिसका शाब्दिक अर्थ है चबाना, अर्थात खाओ पियो और मौज करो का सिद्धांत। अर्थात खाओ पियो और मौज करो का सिद्धांत। ये खाओ पियो और मौज करो, इसको आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। क्लियर? खाओ पियो और मौज करो का सिद्धांत। हाँ जी, अभी आने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी पे अभी आने वाले हैं। केवल खाने पीने से नहीं, खाने पीने के साथ मौज भी करना है आपको, है ना। ये चार्वाक कहता है, लिखेंगे आगे। हाँ जी, जोर से बोलिए ना, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, वही है, घी क्या ऋण मांग के घी पियो, मस्त आप जिंदगी जियो, है ना। इस टाइप से वो बहुत से बनाए गए हैं उसके ऊपर। ठीक, आगे लिखेंगे। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, जड़ तत्व के मूल तत्व। जड़ तत्व को मूल तत्व, जड़ तत्व को मूल तत्व मानने के कारण, जड़ तत्व को मूल तत्व मानने के कारण यह विश्व के निर्माता के रूप में, यह विश्व के निर्माता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। यह विश्व के निर्माता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। यह विशुद्ध रूप से नास्तिक दर्शन है। यह विशुद्ध रूप से नास्तिक दर्शन है। एक मूवी आया था ना, हम लोग शुद्ध गरीब लोग हैं, ऐसे करके बोलता था ना, आ रहा है समझ में। शुद्ध से भी और परिष्कृत क्या होता है, विशुद्ध, मतलब बिल्कुल, मतलब एकदम फ्लॉलेस, इम्प्योरिटी है ही नहीं उसमें। हाँ, तो एकदम ये विशुद्ध है, इसमें आस्तिकता का एक रत्ती भर आपको, मतलब एक दाना भी नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? इसीलिए कैसा दर्शन है ये, विशुद्ध नास्तिक दर्शन है। और भारतीय दर्शनों में एकमात्र जड़ तत्व को मानने वाला। जड़ तत्व क्या, कल मैंने बताया था, एक होता है जड़ और एक होता है चेतन। जड़ तत्व मतलब वो ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानता, वो बोलता है कि ये भौतिक जगत जो दिख रहा है यही सत्य है, इसके सिवाय कुछ सत्य नहीं है। शंकराचार्य इसके उल्टा आते हैं, वो ब्रह्म को मानते हैं, इसको मिथ्या बोलते हैं। वो बोलते हैं ब्रह्म कुछ है ही नहीं, जो भी ये दिख रहा है यही क्या है, यही सत्य है, यही इसी को मानता है। कौन? चार्वाक। लिखेंगे आगे, यह एकमात्र जड़वादी भारतीय प्राचीन दर्शन है। यह एकमात्र जड़वादी प्राचीन भारतीय दर्शन है।
अगला हेडिंग डालेंगे चार्वाक ज्ञान मीमांसा। चार्वाक ज्ञान मीमांसा। आप पूछ रहे थे क्या हेमंत, मीमांसा क्या चीज होता है? सिद्धांत और मीमांसा एक ही चीज है क्या? ये पूछा। देखो सिद्धांत मीमांसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मीमांसा क्या होता है? जब आप किसी चीज़ के बारे में गहन अध्ययन करते हैं, सोचते हैं, जब जिज्ञासा जागृत होती है, वही क्या है आपका मीमांसा। उस पर आने के बाद अगर आप अपना कोई तर्क देते हैं तो वही क्या कहलाता है? सिद्धांत। तो मीमांसा से किसका जन्म होता है? सिद्धांत का। जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आएगी, वो जानने की इच्छा जागृत नहीं होगी, तब तक आप किसी चीज़ पे पहुँचेंगे नहीं। मीमांसा अर्थात है उस चीज़ के तह तक जाना, उसकी गहराई तक जाना, पहुंचना, फिर एक अपना दर्शन या आप एक अपना तर्क प्रस्तुत करना, वही आपका फिर सिद्धांत है। ठीक है, लिखेंगे ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का एक मुख्य प्रश्न यह है कि ज्ञान मीमांसा का एक मुख्य प्रश्न यह है कि हमारे यथार्थ ज्ञान का साधन क्या है? हमारे यथार्थ ज्ञान का साधन क्या है? भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को प्रमाण कहा गया है। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को प्रमाण कहा गया है। लिखेंगे जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, कौमा, अनुमान प्रमाण, कौमा, उपमान प्रमाण, उपमा और उपमेय देते हो, पढ़े हो ना, चांद चकोरी वाला वही देते ना उसी को। लिखेंगे नेक्स्ट है शब्द प्रमाण इत्यादि। शब्द वर्ड, शब्द प्रमाण इत्यादि। किंतु चार्वाक दर्शन किसको स्वीकारता है? ये अभी जो हमने पढ़ा उसमें से प्रत्यक्ष। किंतु चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकारता है। किंतु चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकारता है। ठीक है, चलिए साइड हेडिंग डालेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। साइड हेडिंग डालिएगा प्रत्यक्ष प्रमाण। लिखेंगे इसमें प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है प्रतिधन अक्ष, अर्थात प्रतिधन अक्ष अर्थात आंखों के सामने। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है प्रतिधन अक्ष अर्थात आंखों के सामने। लिखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए, प्रत्यक्ष प्रमाण यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंद्रियों को साधन मानता है। इंद्रियों को साधन मानता है। क्लियर? प्रत्यक्ष के दो प्रकार हैं। प्रत्यक्ष के दो प्रकार हैं। पहला है बाह्य प्रत्यक्ष, दूसरा है मानस प्रत्यक्ष। क्लियर? पहला है आपका बाह्य प्रत्यक्ष और दूसरा है आपका मानस प्रत्यक्ष। ये क्या चीज़ है देख लेते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आया है इंद्रियां। इंद्रियां समझते हैं आप? एक होती है कर्मेंद्रियां
और एक होती है ज्ञानेंद्रियां। देखिए, ज्ञानेंद्रियां वो इंद्रियां हैं, मुख्य रूप से 10 इंद्रियां होती है आपकी, ठीक है। ज्ञानेंद्रियां वो इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम किसी चीज का अनुभव कर पाते हैं। ओके, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई मस्त से परफ्यूम डिओ मार दिया मैं, खुशबू लोगे आप? खुशबू लेंगे ना? कैसे पता चलेगा? नाक से, क्लियर? तो आपका क्या आ जाएगा? नोज, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ? मुंह से बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना माउथ आ गया आपका। आप सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं? कान से। आपका कर्ण आ गया, ईयर आ गया, ठीक है। देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है। तो आपका आँख आ गया, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज को, जैसे ये सब चीज को हटा दो, रूम में मस्त मैं अंधेरा कर देता हूँ, किसी को ऐसे पोक कर दिया मैं, वो तो पता चलेगा ना कि किसी ने मुझे टच किया। इट मीन्स क्या है? त्वचा, ठीक है। तो आपका स्किन, तो मैंने क्या क्या बताया? ये हो गया मेरा कान, ठीक है, और मेरा आँख, नाक, मुंह, और ये स्किन, क्लियर। तो ये क्या आता है? ज्ञानेंद्रियां। ये आभास होता है इनसे चीजों का। फिर होता है एक कर्मेंद्रियां। तो कर्मेंद्रियां क्या है? जिससे मैं कार्य करता हूँ, कार्य का संपादन करता हूँ। तो एक है हाथ, ठीक है, पैर, त्वचा भी कॉमन आता है, त्वचा दोनों में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो आपके एक है आपका गुदा द्वार और एक है आपका मूत्र द्वार। तो 2 चीजें, सॉरी 5 चीजें इसमें आती हैं, किसमें? कर्मेंद्रिया में, जिनसे आपका किसी भी कार्य का संपादन होता है। तो मुख्य रूप से आप इनको याद रखें, कौन सी? ज्ञानेंद्रियां। अपन ज्ञान मीमांसा पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो उसी को देखते हैं, उसी के आधार पर जो दिख रहा है, जो मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है, केवल मैं उसी को मानूंगा। जैसे उस दिन मैंने आपको दिखाया, तो बोला था ना मैंने, प्रत्यक्ष प्रमाण करके। आप लोग थोड़ा सा ऊपर चले गए थे कि सर क्या बोल रहे हैं करके। ज्योग्राफी वाले में याद आ रहा है ना, बुक लेके दिखाया था, तो आपने देखा तभी माना। कोई चीज को हम जब तक नहीं देखते तब तक मानते हैं क्या? नहीं मानते। तो जब तक नहीं देखेंगे तब तक उसको नहीं मानते। वही कौन बोल रहा है? आपका चार्वाक बोल रहा है। यही है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण। उनमें से मैंने इंद्रिया बता दिया, ठीक है। तो लिखेंगे बाह्य प्रत्यक्ष जो होता है वो इंद्रियों द्वारा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, बाह्य प्रत्यक्ष वो होता है आपका इंद्रियों के द्वारा, और मानस प्रत्यक्ष होता है मन के द्वारा। बाह्य प्रत्यक्ष होता है इंद्रियों के द्वारा और मानस प्रत्यक्ष होता है वो मन के द्वारा। और जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं, चाहें तो आप लिख सकते हैं, है ना। साइड में लिख लीजिए इसको, ठीक है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग है चार्वाक तत्व मीमांसा। चार्वाक तत्व मीमांसा। मानस वाला मन के द्वारा मतलब? मन के द्वारा मतलब बता देते हैं, बिल्कुल। आप यहाँ पे बैठे हैं या फिर आप कहीं पे मान लो जाते हैं किसी फंक्शन या किसी अच्छी जगह पे, आपके मन को कोई मोहित कर लेता है, सपोज मन को मोहित हो जाता है ना, कुछ भी चीज़ हो रहा है, तो आपने देखा, बट वो हो कहाँ पे रहा है? आपका क्रिएटिविटी कहाँ पे चल रही है? वो मन के अंदर चल रही है। देख किससे रहे हैं अपन? जरूर ज्ञानेंद्रियों से देख रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, ठीक है। हम वहां पे फील कर रहे हैं, केवल मन के द्वारा कर रहे हैं। मतलब हम, अब कई बार ये भी होता है, सब चीज हम शिथिल पड़े हुए हैं, फिर भी हमारे मन में मान लो कुछ ख्याल आ रहा है, अभी भी हम ना तो आंख का यूज करें, किसी भी चीज का यूज नहीं करें, केवल हमारी मनोगति जो है, मन में वो ख्याल आ जा रहे हैं, उसके कारण अगर कुछ होता है तो वो हो जाएगा आपका मानस प्रत्यक्ष, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे, तत्व मीमांसा में उसके अंतर्गत है चार्वाक तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में सामान्यतः तीन तत्वों पर विचार होता है। सामान्यतः 3 तत्वों पर विचार होता है।
ईश्वर, आत्मा और जगत। सामान्यतः 3 तत्वों पर विचार होता है, ईश्वर, आत्मा और जगत। इनमें से बताइए चार्वाक किसको मानेगा? जगत को मानेगा। ईश्वर और आत्मा तो उसके लिए कुछ है ही नहीं, है ना। लिखेंगे इनमें से चार्वाक केवल जगत का अस्तित्व ही स्वीकार करता है। इनमें से चार्वाक केवल जगत का ही अस्तित्व स्वीकार करता है। स्वाभाविक सी बात है, ईश्वर को क्या किसी ने देखा है? नहीं। आत्मा को क्या किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। हम केवल उसको बात करते हैं कि ऐसा होता है या होता होगा, या उसको फील करते हैं, बस। देखा किसी ने नहीं है। क्लियर? जगत को, संसार को देखा है हमने, तो सीधी सी बात है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से ही तो आया है। कहां से आया है? प्रत्यक्ष प्रमाण से, है ना। मतलब ये उसी का ही सार है। तो लिखेंगे चूंकि प्रत्यक्ष केवल जगत का होता है, चूंकि प्रत्यक्ष केवल जगत का होता है, अतः स्वाभाविक है कि वह केवल जगत को ही सत्य माने। अतः स्वाभाविक है कि वह केवल जगत को ही सत्य माने। अब साइड हेडिंग डाल लीजिए, जगत। जगत लिखेंगे चार्वाक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। चार्वाक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, कौमा, अतः वह प्रत्यक्ष के आधार पर ही जगत के कारणभूत द्रव्य की खोज करता है। जगत के कारणभूत द्रव्य की खोज करता है। कारणभूत, जी, कारणभूत मतलब जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, जिसके लिए उत्तरदायी है। कारणभूत द्रव्य की खोज करता है, उस मैटर की खोज करता है जिसके लिए जगत उत्तरदायी है, जिसके कारण जगत बना हुआ है। लिखेंगे चार्वाक दर्शन में मूल रूप से चार तत्वों का उल्लेख किया गया है। चार्वाक दर्शन में मुख्य रूप से 4 तत्वों का उल्लेख किया गया है। बताएंगे कौन से हो सकते हैं? वो मूल तत्व है कि वो पुरुषार्थ है? वो मैं 4 तत्वों की बात कर रहा हूं। हाँ बोलो, सही बोल रहा हूं। क्या चीज? याद रखिए, आकाश को नहीं मानता वो। और क्यों नहीं मानता, इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, बड़ा क्वेश्चन। बताइए कि चार्वाक दर्शन में आकाश तत्व को क्यों नहीं माना गया है? ऑब्वियसली आकाश का कोई स्वरूप नहीं है, कोई दिखता नहीं है, वो बस ऊपर है ऐसा बोलते हैं हम लोग। क्लियर है ना? ऊपर है ऐसा बोलते हैं, उसका कोई डेफिनेशन या कुछ चीज है क्या, या कुछ उसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? कुछ नहीं है। देखिए जल, सीधी सी बात है, रोज यूज हो रहा है, देख रहे हैं हम। क्लियर? पृथ्वी यानी भूमि दिख ही रहा है, अग्नि दिख ही रहा है ना? थोड़ा सा जला दो, बर्नर मिल जाएगा आपको। ओके, फिर है आपका वायु। वायु को आप ऐसा मत बोलो ना दिख नहीं रहा है करके, भाई वो तो सांस ले रहा है, फूंक रहा है, तो पता ही चलेगा ना, कुछ ना कुछ तो चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, उसको दिख रही है, ये प्रत्यक्ष है। आकाश तो कहाँ ऊपर है ना, वो है भी कि नहीं, कि वो क्या चीज है कुछ पता ही नहीं उसको। तो वो सीधा बोला, भाई जिस चीज पे मैं कंफ्यूज हूं मैं नहीं लूंगा चांस, जो चीज मेरे को दिख रहा है मैं केवल उसी की व्याख्या करूंगा। तो उन्होंने किसका व्याख्या किया? इन 4 तत्वों का। लिख लीजिए,
मूल रूप से 4 द्रव्यों की व्याख्या की है, जिसमें है पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चार्वाक दर्शन एक अन्य तत्व, चार्वाक दर्शन एक अन्य तत्व अर्थात आकाश, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेंगे, है ना, अर्थात आकाश, आकाश तत्व को नहीं मानता, आकाश तत्व को नहीं मानता, कॉमा, क्योंकि आकाश उसकी दृष्टि में, क्योंकि आकाश उसकी दृष्टि में शून्य मात्र है, आकाश उसकी दृष्टि में शून्य मात्र है। लिखेंगे। अच्छा, आपको एक चीज पता है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, मैं बता दूं आपको, जो 5 पांडव हम बोलते हैं ना, वो इन्हीं पंच तत्वों का विलीन है वो। जैसे कि सबसे पहले आप देखिए कौन आता है, सबसे छोटा कौन सा है, सहदेव है। सहदेव मतलब जो सबको क्या करता है, सह लेता है। पृथ्वी है, सबको क्या करती है, ये सहती है, अतः इसी को क्या कहा गया है, सहदेव। ठीक है। फिर आते हैं कौन, नकुल। कुल मतलब जिसका कोई किनारा ही नहीं है। जल का कोई किनारा होता है क्या, कोई किनारा, कहाँ किनारा होता है जल का, जब आप उसको जिस शेप में डालोगे वो शेप ले लेगा, जल का अपना कोई किनारा नहीं होता। ठीक है, तो ये किस में आया आपका, नकुल। फिर आते हैं कौन सा, अग्नि, सबसे ज्यादा तेज, डेंजरस, कौन है, अर्जुन, है ना, तो ये किस में आता है आपका, अग्नि, अ से अर्जुन, अ से अग्नि। फिर भीम, कौन पुत्र भी बोला जाता है इसको, है ना, वायुपुत्र, ये हो गया आपका भीम। और ये सबसे बड़ा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो युद्ध में स्थिर हो वही युधिष्ठिर है, जिसके अंदर इस तरह राग या द्वेष की भावना ना हो, युद्ध में भी जो स्थिर है, इतना बड़ा इंसान, वो क्या कहलाता है, युधिष्ठिर। तो ये देख लो, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो किसी स्पेशल ऐसे वैसे या किसी में बना तो, है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहाँ नहीं लिखना है ना, चारवाक में नहीं लिखना भाई, ये सब नहीं मानता वो। क्लियर, एक्स्ट्रा फैक्ट है ये, चाहो तो लिख सकते हैं इसके। आगे बढ़ेंगे। चारवाक का मानना है कि, चारवाक का मानना है कि परस्पर मिलकर संगठित होना, परस्पर मिलकर संगठित होना इन द्रव्यों का स्वभाव है। परस्पर मिलकर संगठित होना इन द्रव्यों का स्वभाव है। इस तरह इनके स्वाभाविक धर्म एवं इस तरह इनके स्वाभाविक धर्म एवं क्रिया से जगत स्वयं ही बन जाता है। क्रिया से जगत स्वयं ही बन जाता है। पैराग्राफ चेंज। चारवाक का यही सिद्धांत स्वभाववाद के नाम से भी जाना जाता है। स्वभाववाद के नाम से भी जाना जाता है। खाली कहना, ठीक। चलिए अब डालिए सुखवाद। चारवाक के अंतर्गत ये सुखवाद। देखो स्वभाववाद आएगा तो लिख सकते हो आप, अभी 2 लाइन जो पहले लिखी वही है आपका स्वभाववाद। ठीक है जी, सुखवाद लिख, नहीं तीसरा है। पहला हमने क्या पढ़ा, चारवाक ज्ञान मीमांसा, फिर हमने देखा चारवाक तत्व मीमांसा, और ये लास्ट टॉपिक है सुखवाद।
आप लोग नंबरिंग करिए उसको, क्योंकि ये मेन टॉपिक है, फिर बीच बीच में लिखा है उसका सब टॉपिक है ना। लिखेंगे 4 पुरुषार्थों में से, अब आ रहे हैं पुरुषार्थ, कौन बोल रहा था ना उस टाइम। लिखेंगे 4 पुरुषार्थों में से चार्वाक मोक्ष और धर्म को अस्वीकार करता है। 4 पुरुषार्थों में से चार्वाक मोक्ष और धर्म को अस्वीकार करता है, तो किसको मानेगा? मतलब पढ़ लिए पुरुषार्थ, है ना। लिखेंगे और अर्थ तथा काम उसे स्वीकार्य है। अर्थ तथा काम उसे स्वीकार्य है। इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे भाई, बता रहा हूं ना इसको। अर्थ तथा काम उसे स्वीकार्य है, कॉमा विशेष रूप से काम उसके लिए प्रमुख है। विशेष रूप से काम उसके लिए प्रमुख है। एक कोटेशन ने लास्ट टाइम सबका आंसर गलत करवा दिया था। मैक्सिमम लोग क्या ले लिए थे? अर्थ ले लिए थे, है ना, कि उधार लेके जियो, लेकिन ऐसा कुछ समथिंग था ना, तो सब लोग उसका महत्व किससे लगाने लग गए थे? उधार लेना, पैसा लेना, इन द सेंस अर्थ करके। बट काम ही इसके लिए क्या है? सर्वोच्च मूल्य है, काम से बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है, लिखेंगे इस तरह अर्थ और काम जो, इस तरह अर्थ और काम जो सुख मनुष्य को देते हैं, जो सुख मनुष्य को देते हैं, कौमा वही मानव जीवन का ध्येय है। वही मानव जीवन का ध्येय है, यानी लक्ष्य है। ऐसा चार्वाक बोल रहे हैं ना, मैंने, ठीक। ध्येय या फिर लक्ष्य है, फुल स्टॉप। सुख को महत्व देने के कारण, सुख को महत्व देने के कारण चार्वाक दर्शन की आचार मीमांसा, चार्वाक दर्शन की आचार मीमांसा, आचार संहिता पढ़े हो ना, वही है। आचार मीमांसा सुखवादी कहलाती है। आचार मीमांसा सुखवादी कहलाती है। ओके, तो इस तरह से ये हुआ आपका चार्वाक दर्शन। अब आते हैं नया टाइप, लिखेंगे जैन दर्शन। जैन दर्शन